नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आज नवरात्र का 9वां दिन है। देश भर में नवरात्र की महानवमी की धूम देखी जा रही है। आज मां के सिद्धदात्री रूप की आराधना का दिन है। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धदात्री की पूजा होती है। आज कन्या पूजन हवन का भी विशेष महत्व होता है। आज की खास पूजा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह दिख रहा है और ऐसे में बिहार झारखंड में महानवमी की धूम है। तो चलिए आपको अलग अलग शहरों के पूजा पंडालों के दर्शन कराते हैं। बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची में न्यूज 18 संवाददाता सीधे आपको माता के दर्शन कराएंगे और पंडालों की भव्यता भी दिखाएंगे। पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना के छज्जू बाग बंगाली अखाड़ा से इस वक्त हमारे साथ वो लाइव हैं और इसी के साथ रांची से न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि रांची के कोकर दुर्गा पूजा समिति से लाइव जुड़े हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आज कैसी धूम वहां पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले पटना चलेंगे। अमित, दिखाइए भव्यता वहां की, किस तरीके के इंतजाम है और महानवमी की कैसी धूम दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम माता के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये छज्जू बाग जो बंगाली अखाड़ा है, यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है स्थापित की गई है और बड़े ही भव्य तरीके से इस पूरे कह सकते हैं कि पूजा जो समिति है उनके तरफ से ये आयोजन किया जाता है और हर वर्ष यहाँ पे जो बंगाली समाज से जो लोग हैं वो इस पूजा का आयोजन करते हैं और पूरे तौर पे माँ के सामने ही ये पूरा परिवार जो है वो मौजूद होता है। तो पहले इस पूजा पंडाल की तस्वीर को हम दिखाते हैं, भव्यता को दिखाते हैं। अलौकिक नज़ारा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी जो है यहाँ पे आकर के माता को नमन करते हैं। महिलाओं से हम बात भी करते हैं। ये बताइएगा कि आज माँ के 9वें स्वरूप की पूजा है, आप लोगों ने पूजा करी, कन्या पूजा किया है, अब आगे जो है माँ के सामने आकर के आराधना कर रही है, क्या कामना कर रही है, मनोकामना क्या कर रही है? हर किसी की मनोकामना होती है कि जो उसके मन की जो इच्छा है वो पूरी हो। माता का हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा हम लोग हर साल मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। लेकिन आज कन्या पूजा भी है। कन्या पूजा, हाँ, देवी के नौ की आज पूजा होती है। आज 9वें स्वरूप जो है सिद्धिदात्री की पूजा है, तो जाहिर सी बात है कि माँ से जो मनोकामना श्रद्धालु करते हैं वो आज सिद्ध होता है, आज पूर्ण होता है। वो आज 9 रूपों की आज पूजा होती है। 9 रूपों की पूजा होती है। नमस्ते, आप पूजा आप लोगों ने करी है, माँ से क्या कामना किया? माँ से कामना किया सभी को अच्छा रखे, इस साल भी बहुत अच्छा से कटे, सभी का मनोकामना पूरा हो, सबको सुख शांति और समृद्धि सबका बढ़े। माँ का कामना यही करेंगे, हमेशा करेंगे कि सबको शांति दे, सबको खुशी दे, सबको तरक्की दे, सबको शांति से सबको शांति से अपना जीवन यापन करें। लेकिन ये है कि समाज में कई कुरीतियां हैं। आज 9वें स्वरूप है, 9 रूपों की पूजा की जाती है। नहीं लगता कि जिस तरह से आज 9 देवियों की स्तुति की जाती है, उनका चरण धोया जाता है, उन्हें तिलक लगाया जाता है, जो मान सम्मान आज मिलता है वो महिलाओं को हमेशा मिले? जी बिल्कुल, माँ दुर्गा स्वयं ही शक्ति की रूप है और हर स्त्री में माँ दुर्गा का प्रतीक है। तो आप अगर घर में, बाहर में अगर आप स्त्री का अगर आप मान सम्मान कीजिएगा तो आपको घर में भी आपको ऐसे भी आपके नैतिक आपको जो जीवन में आपको मान सम्मान खुद ही अपने आप ही प्राप्त होगा। हम सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि स्त्री का सम्मान करना सीखें, स्त्री का समाज में एक उदाहरण बनाएं। स्त्री है, माँ है, माँ की प्रतीक है, माँ दुर्गा है, वो सबकी रक्षा करेंगी और सबको बहुत ही अच्छे से रखेंगी। 9 दिनों की आराधना आपने की है, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में राजनीतिक गलियारे में जो देखने को मिला, चाहे प्रधानमंत्री की माँ को अपशब्द कहा गया या फिर तरह तरह की जो चीजें हो रही है, महिलाओं के प्रति जो आज आराधना हो रही है वो मनोकामना मांग रही है, लेकिन सम्मान होना चाहिए सभी का। सबसे पहले तो मैं PWD छज्जू बाग पूजा कमेटी की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगी चैनल का और हमारे सभी दर्शकों का, और ये कहना चाहूँगी कि नवरात्र में जो इस बंगाली पूजा का एक मुख्य ध्येय है, 9 दिनों की पूजा, ये जितनी भी राजनीतिक जनित बातें हैं या सामाजिक बातें हैं, उसके पीछे का जो मेन एसेंस है, जब हम पूजा करते हैं तो किस लिए करते हैं ये जानेंगे तो बहुत सहज है ये बातें। बताइए ना। ये है कि 9 दिनों में पहला 3 दिन जो है वो माँ शक्ति रूप की पूजा होती है, यानी माँ काली या दुर्गा जो उसका चंडी रूप है उसका पूजा होता है, जो इच्छा शक्ति की द्योतक है, यानी एक महिला को इच्छा शक्ति प्रबल करने के लिए वो जागृत किया जाता है।
बाकी के 3 दिन यानी जो नवरात्र के अगले 3 दिन की पूजा होती है वो माता लक्ष्मी के रूप की पूजा होती है, जो क्रिया शक्ति का द्योतक है। यानी जब हम कर्म क्षेत्र में अच्छा करेंगे तो अग्रणी होंगे, तो क्रिया अपने अच्छे होने चाहिए। और अंतिम के 3 दिन आज तक का जो यानी दशमी तक का जो दिन है वो माता सरस्वती यानी ज्ञान की पूजा होती है, ज्ञानमयी देवी की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है। उस रूप में हम अमित लौटू मैं आपके क्रिया पास, शक्ति और क्योंकि ज्ञान बहुत शक्ति अच्छी बात इन्होंने तीनों कही और बताई कि कैसे 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और उसके मायने क्या हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, रांची का रुख करेंगे। संजय हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। संजय, तस्वीरें दिखाइए रांची की, क्योंकि यहाँ के पंडाल भी बहुत ही आकर्षण और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि ये जैसे जैसे दिन ढलेगा लोगों की भीड़ वहां पर बढ़ेगी, लेकिन अभी वहां की तस्वीरें कैसी हैं? क्या खास इंतजाम है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? देखिए, हम इस समय राजधानी रांची के कोकर दुर्गा पूजा समिति के पास है और राजधानी रांची में कोकर की जो पूजा है हमेशा से इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, काफी पुरानी पूजा है। और इस बार जो पंडाल बनाया गया है कोकर में वो काल्पनिक पंडाल है, मतलब कि इस बार राजस्थान का जो बेस है, आप देख सकते हैं पंडाल के बाहर आपको ऊंट की तस्वीरें हैं, एक आकृति बनाई गई है और पूरी तरीके से लेजर के जरिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है पंडाल को। मतलब काल्पनिक पंडाल है और एक थीम देने की कोशिश की गई, राजस्थान की थीम। ये जो पंडाल आप लोगों ने बनाया है, क्या सोच के थॉट आया? ये हम लोगों का इतना साल का पुराना जो कोकर दुर्गा पूजा एचबी रोड है, इसके अध्यक्ष चंचल जी हैं और मैं कुणाल विजयवर्गीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ यहाँ का। और हम लोगों ने ये राजस्थान का पंडाल बंगाल में देखा था, जिससे हम लोगों को ये स्वरूप मिला और राजस्थान को यहाँ उतारने का हम लोगों ने कोशिश की। ठीक है, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पंडाल के अंदर की खूबसूरती जो है पूरी तरीके से लाइटिंग की है। आपको हम दिखलाएंगे कि जो श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आ रहे हैं तमाम लोग, इसकी लाइटिंग अद्भुत है। मतलब कि आप देखेंगे आमतौर पर जो पंडाल की साज सज्जा होती है वो साज सज्जा जो है नक्काशी होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट है। मतलब कि पंडाल के आप चारों तरफ देखेंगे कि माँ यहाँ माँ की जो मूर्ति है, प्रतिमा है माँ की, और पंडाल के पास चारों तरफ मतलब कि आपको एक लाइटिंग है। मतलब लाइटिंग लोगों का मन मोह रही है। चारों तरफ जो लोग आ रहे हैं वो लाइटिंग जो है, बोले कि लाइटिंग जो है ये काफी खूबसूरत लाइटिंग है। ये लाइटिंग कैसा लगा सर? लाइटिंग तो बहुत बढ़िया है। इस साल नया ही कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे और इतना मस्त लाइट अभी तक कहीं नहीं। बिल्कुल, आमतौर पर दूसरे पंडालों में हम देखते हैं कि भव्यता अलग तरीके की, यहाँ चारों तरफ देख रहे हैं कि लाइटिंग है। इस बार हम लोग की थीम अलग ही थी कि लाइट से सुसज्जित करके हम लोग पंडाल बनाए हैं कि दर्शकों को अच्छा लगे और हम लोग इसको सब दर्शकों को मन मोह भी ले रहे हैं कि सब आके तारीफ भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। माँ दुर्गा यहाँ पर स्थापित है, नवरात्रा का लेके जो हम लोग कर रहे हैं, माँ का प्रतिमा का स्थापित करके हम लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोले कि आप लोग यहाँ पर आए, ये कोकर का जो पंडाल है, लाइटिंग है चारों तरफ, कैसा लग रहा है? डिफरेंट टाइप का ये पूरा दिख रहा है मुझे। मतलब इस तरह का पंडाल कहीं दिखा नहीं है इस तरह से, बिकॉज बाकी लोग रोड पे लगाते हैं, बट यहाँ पे क्या अलग डिजाइन से बनाया गया, पूरा हर तरह की चीज को कवर किया गया है। बता दें, कोकर की लाइटिंग हमेशा से फेमस रही है। आमतौर पर जब हम राजधानी रांची के पुराने सालों के इतिहास की पूजा की बात करें तो उस समय भी कोकर की लाइटिंग है, इसकी लाइटिंग इतनी अद्भुत होती है। एक ऐसा थीम होता है कि लोग चर्चा करते हैं। लाइटिंग ऐसी कहीं और देखी पंडाल के अंदर की लाइटिंग? हाँ, पहली बार देखती है। बहुत सुंदर है। कैसा लग रहा है? सुंदर तो बहुत है और यूनिक चीज है, पहली बार देखा है। देखिए, बता दें क्या महानवमी है। राजधानी रांची की खासियत ये है कि महानवमी के दिन ही राजधानी रांची के शहरी इलाके महासप्तमी जो घूमने का यहाँ जो कह सकते हैं कि रस्म रहा है, रिवाज रहा है कि अष्टमी, पंचमी नवमी से और घूमना दशमी शुरू हो बहुत जाता है। खास होता है बिहार झारखंड के लिए। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपके जरिए दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अब कुछ खबरें भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। अररिया से खबर, जहां के रामकृष्ण सेवा आश्रम में धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। दरअसल इस आश्रम में बंगाल के बेलूर मठ की तरह पूजा अर्चना होती है। आज रामकृष्ण सेवा आश्रम में कन्या पूजन का भी कार्यक्रम हो रहा है। आयोजकों ने बताया कि यहां पर 1925 में इस सेवा आश्रम की स्थापना की गई थी। यहां जिस तरीके से बंगाली संस्कृति से मां दुर्गा की पूजा आरती की जाती है, वो परंपरा चली आ रही है और भक्तों में उत्साह देखते बन रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, कन्या पूजन के वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं। माता की आरती के बाद अब बच्चों को भी
भोजन कराया गया, प्रसाद वितरित किया गया। 9 कन्या के पूजा की आज परंपरा होती है और माना जाता है कि मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। उसी की झलक आप देख रहे हैं। ये देखिए, अब अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। जो आप दानापुर की तस्वीर देखिए, मोतिहारी की तस्वीर देखिए, अररिया की तस्वीर, कैमूर, हर जगह आपको उत्साह कमोबेश एक जैसा दिखेगा। गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, नवादा, यहाँ पर भी महानवमी के मौके पर मां की पूजा हो रही है। कन्या पूजन की परंपरा को संपन्न किया जा रहा है और उत्साह आप देख सकते हैं। भरपूर उत्साह आपको बिहार, झारखंड, बंगाल में दिखेगा, क्योंकि बहुत खास नवरात्र का दिन होता है। 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा संपन्न की जाती है और ये दुर्गा पूजा पंडालों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा देती है। आप देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम और तैयारी के साथ पूजा पंडाल बनाए जाते हैं और लगभग साल भर से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रौनक आप देख सकते हैं। शाम के समय की कुछ तस्वीरें हैं जिसकी लाइटिंग भी आप देख सकते हैं। जैसे दानापुर की तस्वीर देखिए, बहुत ही भव्य पंडाल दिख रहा है। और अब ये देखिए, तेज प्रताप भी मां के दरबार में पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं। माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। अपनी नई पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। अकेले वो मैदान में उतर गए हैं, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और तेज प्रताप को आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत भी समझ आ रही है। और देखिए, माता के दर में पहुंचे हैं, क्योंकि इस दर से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता, ये समझते हुए तेज प्रताप यादव पहुंचे। और अब तस्वीरें देख रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो कि मां की पूजा कर रहे हैं। ये संभवतः उनके घर की तस्वीर है, जहां पर नवरात्र के मौके पर पूजा अर्चना की गई, विधिवत पूजा परंपरा संपन्न की गई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले तेज प्रताप की तस्वीर आपने देखी और अब तेजस्वी यादव मां की आराधना में लीन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी नेताओं के लिए बहुत ही खास समय है, क्योंकि आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जीत की मनोकामना है। और एक बार फिर से चलिए आपको लिए चलते हैं पटना। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, भव्यता बताइए और सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि नौवीं और दशमी की बात की जाए तो भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी पूजा पंडालों में। सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम वहां पर दिख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले भीड़ की तस्वीर जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ है तो नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था भी होगी। तो जाहिर सी बात है, पहले यहाँ देखिए तमाम लोग जो हैं वो बैठे हैं और ये धीरे धीरे लोगों के आने का जो सिलसिला है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे शाम होगा, यहाँ पे भक्तों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी और इसको देखते हुए पटना पुलिस की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। CCTV कैमरे से जगह जगह जो है वो नजरें रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी चाक-चौबंद की गई है। जो भक्त हैं वो आए हैं माँ के शरण में, घंटों बैठ के आराधना स्तुति करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं जो हैं वो बैठी हैं, देख सकते हैं, जो युवक हैं वो बैठे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भव्यता जो है उसकी तस्वीर हर कोई देखना चाहता है और माँ के शरण में आकर के हर कोई जो है वो मनोकामना करना चाहता है। तो कहीं कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से ये तैयारी है बंगाली अखाड़े की, वो हर साल ये तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है। और आज भी यहाँ पे जो लोग आए हैं वो पूरे तौर पे माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ से आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तैयारी बेहतर होगी तभी जो है व्यवस्था बेहतर होगी, तो लोगों को दर्शन करने में सुविधा होगी, लोग जो है बेहतर तरीके से ये करेंगे। एक बात बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे पूजा करने आ रही हैं, अर्चना आपने किया, 9 दिन की स्तुति की, लेकिन जो मनोकामना होती है, कहा जाता है कि आज उसे पूर्ण करती है माँ, सिद्धिदात्री सिद्ध। हाँ बिल्कुल करती है। हम लोग जो इसी साल में ये जो हमारा दुर्गा पूजा का त्यौहार है, ये साल में जब एक बार आता, हम लोग बहुत माने पूरे साल इंतजार करते हैं दुर्गा पूजा का। और ये आखिरी दिन है, कल माँ का विदाई का दिन है, तो स्वाभाविक है रोना आ जाता है और एक उल्लास भी रहता है, हर साल की तरह ही इस साल भी उल्लास है। और कामना करते हैं कि जो देश में जितना भी कुछ हो रहा है और त्रासदी जो भी हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स, माँ की कृपा से वो कम हो और सब कल्याण हो सबका, सब अच्छे रहें, सब खुशहाल रहें, बस यही कामना करते हैं और सबके लिए बस और यही दुआ करते हैं। बाकी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं।
चलिए एंजॉय कर रहे हैं पूजा को, मनोकामना भी किया जा रहा है, कामना भी किया जा रहा है और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि जो तैयारी है पूजा की वो हर साल से बेहतर इस बार भी देखने को मिल रही है। खासतौर पे जो महिलाएं आ रही हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, वो माँ के सामने आराधना स्तुति कर रही हैं और जैसा इन्होंने कहा कि हम एंजॉय भी कर रहे हैं। कुछ युवक भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए कि थोड़ा आप खड़े हो जाइए, माँ के सामने आप आराधना करने आए हैं, स्तुति करने आए हैं, यहाँ पे आ जाइए। आप क्या मनोकामना करते हैं? युवा हैं, देश के लिए क्या बेहतर चाहते हैं? क्या देश के लिए यही चाहेंगे कि जो युवा है अभी वो देश की प्रगति के लिए काम करे और जो बिहार सरकार का नारा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो युवा अपना एनर्जी को चैनलाइज करे इन द राइट डायरेक्शन एंड आई वुड से कि युवा इज द फ्यूचर ऑफ बिहार एंड एज वेल एज इंडिया। देश के युवा जो हैं वो फ्यूचर हैं और इस बात को भली भांति एक युवा से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। मैं आपके पास संजय का रुख करेंगे। रांची से संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और पूरे झारखंड में क्या खास थीम इस बार सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बहुत चर्चा में है, तो कितने पंडालों में इसका इस्तेमाल हुआ है और किस तरीके के इंतजाम पूरे झारखंड में दिख रहा है पंडालों को लेकर? देखिए, राजधानी रांची के कई पंडाल ऐसे हैं जिनमें आपको ऑपरेशन सिंदूर की झलक नजर आएगी, लेकिन हम इस समय जहां राजधानी रांची के कोकर दुर्गा पूजा समिति में है, ये पूजा समिति शुरू से ही लाइटिंग को लेकर काफी प्रसिद्ध रही है। माँ दुर्गा की जब भी यहाँ पूजा हुई है तो लोग रांची में ही चर्चा करते कि भाई इस वक्त कोकर में दुर्गा पूजा देखने जाना है, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग काफी अच्छी होती है। तो ये लाइटिंग को दिखाने की परंपरा इस बार भी कायम रही है। लोग जो देखिए, ये महानवमी का दिन है, तो राजधानी रांची में एक परंपरा यह भी रही है कि जो लोग होते हैं वो ग्रामीण इलाकों से काफी संख्या में राजधानी पहुंचते हैं। मतलब कि आज आपको महानवमी के दिन राजधानी की सड़कों पर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप समझ जाइए कि पंचमी से अष्टमी तक शहरी इलाकों के लोग राजधानी में घूमते हैं। नवमी के दिन ये जो मौका होता है ग्रामीण इलाकों के लिए, तो शहर और ग्रामीण जब सड़कों पर उतरते हैं तो सड़कों पर चलने की जगह नहीं होती है। और देखिए, कोकर तैयार है, लगातार यहाँ से ग्रामीण इलाकों के लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्योंकि आज आपको जो झलक रांची में नजर आएगी वो झलक, वो तस्वीरें, आम श्रद्धालुओं की तस्वीरें जो होंगी वो ग्रामीण परंपरा की एक झलक आपको नजर आएगी। देखिए, हम यहाँ लोग पहुंचे, हम उनसे बात करें। कहाँ से आप लोग आए हैं? बेंगल से बैंकुड़ा। बेंगल से बैंकुड़ा। बंगाल के बैंकुड़ा से आए? वेस्ट बंगाल बैंकुड़ा। हाँ, तो बंगाल की पूजा जो है, पंडित जी, पंडित जी यहाँ पर पंडित जी हैं। क्या बात है। देखिए, एक झलक आपको दिखला था जो मैं कह रहा था आपसे कि देखिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से आप लोग आए, पहले ये बताइए। हम लोग हाँ, करमटोली से। नाम कहाँ से? नामकम करमटोली। देखिए, ग्रामीण इलाकों से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया रांची में। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। सिर्फ झारखंड बल्कि अलग अलग प्रदेशों से भी लोग झारखंड पहुंचते हैं पंडालों की भव्यता देखने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।